या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं और पिछले वीक शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। आज मैं आपके सामने 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक के साप्ताहिक राशिफल की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस वीक में आने वाले कुछ विशेष पर्व के बारे में जान लेते हैं। तो 12 अक्टूबर को महासप्तमी का पर्व आ रहा है। वहीं दुर्गाष्टमी का पर्व 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा और दुर्गा नवमी का पर्व 14 अक्टूबर को मनाया जाएगा। विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व 15 अक्टूबर को आ रहा है, जो कि बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में हम बनाते हैं। तो ये कुछ व्रत और त्योहार है जो कि इस सप्ताह विशेष रूप से हमें देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे और शुरुआत कर लेते हैं सीधा हमारे साप्ताहिक राशिफल की। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि साप्ताहिक के साथ साथ यदि आप मासिक राशिफल, डेली राशिफल का लाभ मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल हमारे वीडियो को देखिए ही मत, प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल जाकर दबाइए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की लेटेस्ट जानकारी समय समय पर प्राप्त हो सके। शुरुआत करते हैं हमारे साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। कोई भी काम आपके अटके हुए हैं तो वो काम आपके निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे और उस काम में आप लाभ की स्थितियां भी अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे और परिवार के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान का आप इस समय हिस्सा बनेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने काम को अधिकता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जो भी जुडिशरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं या न्यायिक या न्यायालय की प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं, उसमें कार्यरत हैं, उन सभी कर्मचारियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका काम तेजी पकड़ेगा और काम में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के चांसेस भी बनते हुए दिखाई देंगे। ये समय अच्छे लाभ की परिस्थितियों को भी आपके जीवन में लेकर आएगा। व्यवसायी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही उत्तम परिणामदायक रहेगा। आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। शेयर मार्केट और लॉटरी से आप अच्छा धन लाभ इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको अपने पिता के मार्गदर्शन से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों का भी साथ और सहयोग आपको अपने कामों में भरपूर रूप से देखने को मिलेगा। माता का, पिता का साथ और उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और ये समय सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगा। पर वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है क्योंकि खर्चों की स्थितियां अधिक बढ़ेगी। इस वजह से आपके आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति जीवन में आ सकती है। इसलिए वीकेंड पर थोड़ा सा अपने खर्चों को कंट्रोल जरूर करें। साथ ही अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में ट्यूनिंग बनाकर चलें क्योंकि घर का वातावरण थोड़ा सा बिगड़ सकता है। कोई अशुभ समाचार आपको कुटुंब से भी इस समय प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए अपने मन को इस समय मजबूत रखें। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपका शुभ अंक रहेगा 8 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय अपने काम पर थोड़ा सा विशेष रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा। कामों में आ रही बाधाएं जरूर दूर होगी, परंतु उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। इस समय जानवरों से सावधान रहें क्योंकि जानवरों से भी चोट लग सकती है। ये समय आपके कर्ज की स्थितियों को बढ़ा सकता है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर अपने खर्चों पर अंकुश लगाते हुए आगे बढ़े। कोई भी बड़ा और नया इन्वेस्टमेंट न करें। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आपकी समस्याओं का हल आपको प्राप्त हो जाएगा। मार्ग में आ रही कठिनाइयां दूर हो जाएगी। भाग्य आपका साथ देगा। आप अपने आप को बहुत उत्साहवर्धक महसूस करेंगे। एक जोश और जुनून काम का आपके अंदर देखने को मिलेगा, जिस वजह से आप अपने अटके हुए सभी कार्यों को निर्विघ्न पूर्ण कर देंगे। इस समय मानव सेवा जैसे कार्यों से आप अपने सामाजिक मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि करेंगे। ये समय पिता के साथ वाद विवाद का नहीं है बल्कि उनके एक्सपीरियंस का लाभ लेने का है, इसलिए उनसे वाद विवाद की स्थितियों से बचें और थोड़ा सा
उनके ज्ञान का उपयोग करके अपने मार्ग में आगे बढ़े। यदि आप उनके मार्गदर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे तो आप अपने जीवन में कहीं पर भी अटकाव की स्थिति महसूस नहीं करेंगे। इस समय सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका सर्कल और लेवल बढ़ेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। आपके परिवार के साथ आपका तालमेल और ट्यूनिंग देखने लायक रहेगी। रिश्तेदारों में आपके छवि सकारात्मक होती हुई दिखाई देगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। आपकी शुभ दिशा इस वीक रहेगी दक्षिण पश्चिम। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी और आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। खासकर व्यापारी वर्ग अच्छे लाभ की स्थितियों को अर्जित करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। व्यापार में आप नई नई ऊंचाइयों को छुएंगे। इस समय आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग से दूरगामी यात्रा भी कर सकते हैं, परंतु वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों के साथ ही आगे बढ़ेगा। आपको अपने कार्यों को खुद अपने बुद्धिबल और अपने कर्म से आगे बढ़ाना पड़ेगा। यदि आपने अपने कार्यों में किसी और का सहयोग लेने का प्रयास किया तो आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल जाएगी। ये समय आपके मनोबल को आगे बढ़ाने का, अपने आत्मिक बल को बढ़ाने का है। एकाग्रता के साथ में काम करें, लाभ आपको अवश्य होगा। शेयर मार्केट और लॉटरी में इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा आपको इस समय बचना चाहिए। अधूरे पड़े हुए कोई विशेष कार्य में इस समय आपको सफलता प्राप्त होगी, जिससे आपके मन में हर्ष के भाव, प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। पारिवारिक स्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेगी। जीवन साथी और मित्रों का विशेष सहयोग आपको अपने हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपने जीवन में आ रही बाधाओं को दूर कर सकेंगे। वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर के कामकाज में थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे। घर में कोई गैदरिंग हो सकती है और पार्टी हो सकती है और घर के इस माहौल में आप अपने आप को खुशनुमा महसूस करेंगे। घर के पारिवारिक सदस्यों के साथ में हाथ बटाएंगे। माता पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। भाई बहनों के सहयोग से आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। यानी वीकेंड आप अपने परिवार के साथ में एंजॉय करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा और आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम लेना है। हालांकि जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जो मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके कामों में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां नहीं आएगी। पर यदि आप अपना खुद का कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सतर्क रहें। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेगा, पर आप अपने बुद्धि बल और चातुर्य का इस्तेमाल इस समय करेंगे तो अपने शत्रुओं को परास्त कर देंगे। परंतु उसके लिए आपको बुद्धि और विवेक का उपयोग जरूर करना चाहिए। ये समय रुपए पैसे के से संबंधित कार्यों को बहुत ही जिम्मेदारी से निभाने का है और इस जिम्मेदारी को आप खुद निर्वहन करें, किसी और पर ऐसी जिम्मेदारी न डालें। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों के साथ आगे बढ़ेगा। इस समय आपके कुछ ऐसे कार्य अटक सकते हैं जो कार्य आपके लिए प्रगतिदायक थे और जिसमें आप भविष्य में अच्छा लाभ प्राप्त करना चाहते थे, परंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सतत प्रयत्नशील रहिए। आपके कार्यों में आ रही बाधाएं जरूर दूर होगी। सरकारी कार्यों में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। व्यवसायियों के लिए बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर है, इसीलिए इस सुअवसर का लाभ जरूर प्राप्त करें और पहले पूरी योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दें।
इस समय मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए नकारात्मक परिणामों से भरा समय रहेगा, इसीलिए थोड़ा सा सावधानी से और सतर्कता से अपने कार्यों को अंजाम दें। गुप्त शत्रु भी इस समय प्रबल हो सकता है, इसीलिए अपने गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें। वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करेंगे और साथ ही अपने परिवार के साथ में कुछ दान पुण्य जैसे कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। मित्रों के साथ भी कुछ अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे और किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपका शुभ अंक रहेगा 7 और आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। समझदारी और विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपनी कुशलता का प्रदर्शन करें। इस समय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल रहने वाला है। वीकेंड पर आप अपने मित्रों के साथ में अधिक समय व्यतीत करेंगे, परंतु साथ ही पढ़ाई के माध्यम से आप अपना होमवर्क भी पूरा कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीक में आपको अपने टीचर्स की डांट न सुननी पड़े। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए मान सम्मान से भरा दिन रहेगा। वीक का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय सतर्कता के साथ आगे बढ़ें। जीवन साथी के मार्गदर्शन से आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यदि कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो अपने लाइफ पार्टनर के नाम से इन्वेस्टमेंट करें। वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है। इस समय आपकी समस्याएं और अधिक गहरी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको गुजरना पड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा सा संभल कर चलें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना भी बनी हुई है। तो उचित यही होगा कि लंबी दूरी की यात्रा को आप अवॉइड करें। इस वीक में आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपका शुभ अंक रहेगा 1 और आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ेंगे और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय भूमि संबंधी विवाद और अधिक गहरा हो सकता है। साथ ही पारिवारिक कलह का वातावरण भी बना रहेगा, इसीलिए संयम और धैर्य का अपने जीवन में आत्मसात करें और उन्हीं गुणों का उपयोग करते हुए आगे बढ़ें, तभी आप अपनी समस्याओं से निकल पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी। खासकर विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। विद्या में जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य आप इस समय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। करियर में भी आ रही बाधाएं दूर होगी और कोई विशेष सफलता आपको इस समय प्राप्त होगी। परंतु इस समय आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य आपका डावाडोल हो सकता है, जिस वजह से आपके कार्य बाधित हो सकते हैं। गलत संगति से भी थोड़ा सा बचें। वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय लाइफ पार्टनर और परिवार के साथ में आप बहुत ही बढ़िया क्षण व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपको अपने लिए उचित लाइफ पार्टनर मिल ही जाएगा। लव रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर की भावनाओं को ध्यान रखेंगे और उनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपका शुभ अंक रहेगा 4 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और सफलतादायक रहेगी, परंतु आपको अपनी सफलताओं पर गुमान नहीं होना चाहिए और कॉन्फिडेंस न रखें, क्योंकि सफलता में अगर आपने और कॉन्फिडेंस रखा तो ये सफलता जल्द ही असफलता में भी बदल सकती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। भाई बहनों के साथ में ट्यूनिंग अच्छी रहेगी और उनके मार्गदर्शन से चले तो आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय विद्यार्थी वर्ग को परीक्षा में उचित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, जिससे थोड़ी सी निराशा आपके मन में उत्पन्न होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी जद्दोजहद से भरा हुआ समय रहेगा।
परंतु फिर भी आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी और आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे, जिससे आप अपने बॉस की नजरों में अप होते हुए दिखाई देंगे। साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए और कलाकारों के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से फेम प्राप्त करने का समय है। इस समय आपकी प्रसिद्धि और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको अपनी बोली पर थोड़ा सा काम करना है। शब्दों को जितना तोल मोल कर बोलेंगे, पारिवारिक वातावरण उतना ही आपके लिए सकारात्मक रहेगा। साथ ही जुकाम और खांसी जैसी समस्याओं से भी आपको गुजरना पड़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपका शुभ अंक रहेगा 9 और आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर हो जाएगी। एक सशक्त पर्सनैलिटी के रूप में आप उभरेंगे। यदि आप रिसर्च से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं या फिर आपकी कोई लैब है तो उसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। रिसर्च में आप अच्छी सफलता इस समय हासिल करेंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी उत्तम परिणामदायक रहेगा। प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी, सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। साथ ही मित्रों की मदद से आप कोई विशेष कार्य सिद्ध कर लेंगे, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। पर इस समय माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता आपके मन में उत्पन्न होगी, परंतु चिंता नहीं, चिंतन करें और उनकी देखभाल करेंगे तो जल्दी ही वो स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करती हुई दिखाई देगी। वाहन के रख रखाव पर कुछ खर्च आपका इस समय संभव है, इसीलिए वाहन के प्रति थोड़ा सा सावधान रहें। थोड़ी सी दूरगामी यात्रा को भी अवॉइड करें, क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना भी बनी हुई है। इसीलिए सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। किसान या फिर दूध डेयरी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं या फिर जिनकी कोई ग्रोसरी की शॉप है, किराने की दुकान है, उन सभी के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। समय वीकेंड का आपके मौज मस्ती में बीतेगा। सामाजिक समारोह में आप अपने परिवार के साथ हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। घर में भी मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी और आपके मन में धार्मिक प्रवृत्ति इस समय अधिक रहेगी, यानी भगवान की भक्ति के कार्यों में भी आप थोड़ा अधिक संलग्न होंगे। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा और आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आत्म मंथन से भरी है। थोड़ा सा कंफ्यूजन काम में हो सकता है, काम में कुछ परेशानियां और दिक्कतें आपको आ सकती है, परंतु आपके पारिवारिक सदस्यों की सहायता से आप अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को जल्द ही दूर कर लेंगे। इस समय आप अपने घर के बड़ों की सहायता से अपनी जिज्ञासाओं का भी अंत करते हुए दिखाई देंगे और उनके साथ की वजह से आपके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। मान सम्मान और प्रसिद्धि दायक रहेगा। कुटुंब में आपकी छवि सकारात्मक होगी, लोगों पर आपका प्रभाव सकारात्मक रूप से पड़ेगा और लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। ये समय आर्थिक दृष्टि से भी आपके लिए उन्नत रहेगा। आर्थिक धन लाभ आप इस समय अच्छा अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। घर की महिलाओं के लिए गिफ्ट्स की खरीदारी भी इस समय आप करेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। पर वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आर्थिक रखरखाव के, घर के रखरखाव के कार्यों में आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपका बजट और आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाएगी। ये समय मितव्ययता के साथ आगे बढ़ने का है। अनर्गल और अपव्यय करने से इस समय आपको बचना चाहिए। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ इस समय धोखाधड़ी भी हो सकती है। इसलिए कोई भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले उसके बारे में
सोच विचार करके ही आगे बढ़ें। सप्ताह के अंत में आपकी अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में बहस हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपका शुभ अंक रहेगा 3 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत एक बड़े खर्च से शुरू होगी, यानी बहुत बड़ा खर्चा आपके ऊपर आ जाएगा, जिस वजह से आपको लोन भी लेना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र के अंदर कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट न करें। इस समय आप जो रूटीन के कार्य चल रहे हैं वैसे ही काम करते चले जाएं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है, शुभ संकेत नहीं दे रहा है, इसीलिए इस समय थोड़ा सा सतर्कता के साथ ही आपको अपने जॉब में आगे बढ़ना चाहिए। सहकर्मियों के साथ तालमेल में कमी रहेगी, इस वजह से अकेले ही आपको अपने कार्यों को संपन्न करना पड़ेगा, परंतु इस समय गलत तरीके से कार्य करने का प्रयास न करें, क्योंकि बड़ी मुसीबत आप पर आन खड़ी हो सकती है। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपनी गलतियों से कुछ सीखेंगे और कुछ नई योजनाओं पर काम करने का प्रयास करेंगे। इस समय आपको अपने परिवार का भी मॉरल सपोर्ट देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं आपके घर के बड़ों के आशीर्वाद से दूर हो जाएगी। इस समय आत्म मंथन कर आप अपनी कमियों को खोजने का प्रयास करेंगे। इस कुटुंब में आपकी छवि सुधरेगी, कुटुंब में मान सम्मान आपका इस समय बढ़ेगा और इस समय कुछ महत्वपूर्ण फैसले आप अपने और अपने पारिवारिक सदस्यों के फ्यूचर के लिए लेते हुए दिखाई देंगे। कोर्ट केस अगर आप पर कोई चल रहे हैं, कोर्ट में कुछ मामले लंबित हैं और उनका फैसला आना है, तो फैसला आपके पक्ष में जाएगा। वीकेंड आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस समय आपके परिवार में आपका प्रभाव बढ़ेगा। आपके कजन्स और भाई बहनों के साथ में गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स चलेंगे और उनके साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। उनके साथ की वजह से आप अपने आप को और अधिक स्ट्रॉन्ग और मजबूत महसूस करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा रॉयल ब्लू, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा और आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छे लाभ से शुरू होगी। आकस्मिक धन लाभ आपको अपनी अटकी हुई योजनाओं से प्राप्त होगा। वहीं शेयर मार्केट में भी आप इस समय अच्छा लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। लॉटरी खुलने के चांसेस भी आपके इस समय बनेंगे। सर्कल और लेवल बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार की वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे आपका काम बढ़ेगा और आप अच्छी उन्नति अपने जीवन में करते हुए दिखाई देंगे। परिवार का पूरा साथ और समर्पण आपके साथ रहेगा। सामाजिक मान सम्मान में इस समय वृद्धि होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों के साथ आगे बढ़ेगा। इस समय आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई भी रिस्की काम करने का समय नहीं है, इसीलिए इस समय कोई भी रिस्की काम करने से बचें। सतत रूप से आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसी कार्यों को संपन्न करने का प्रयास करें। व्यवसायियों के लिए विदेशों में जाकर काम करने का अवसर इस समय आपको प्राप्त होगा और साथ ही अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। दादा दादी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन में आप इस समय निपुणता हासिल करेंगे और अपने घर के बड़ों की सहायता से आप अपनी जिज्ञासाओं को इस समय दूर करते हुए दिखाई देंगे। कंफ्यूजन की स्थिति में आपको अपने परिवार की मदद जरूर लेनी चाहिए और वे आपको सही सकारात्मक सलाह देंगे, जिससे आप अपने जीवन में सही निर्णय पर पहुंच सकें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा मान सम्मान और प्रसिद्धि को बढ़ाने वाला रहेगा। इस समय आप अपने रिश्तेदारों से मेल मिलाप के कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। घर में भी मेहमानों का आवागमन रहेगा और घर की महिलाओं के लिए गिफ्ट्स की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपका शुभ रंग रहेगा नींबू पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा और आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें
12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और कार्य में प्रगतिदायक रहेगी। कुछ विशेष प्रोजेक्ट आपको इस समय मिल सकते हैं। बॉस का सहयोग और उनकी प्रशंसा भी इस समय आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। व्यवसायी वर्ग के लिए ये समय अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन का रहेगा। काम करने के तौर तरीकों पर विचार करते हुए उसे और अधिक सुधारने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले प्रभावों के साथ आगे बढ़ेगा। लाभ बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, परंतु एक गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से लाभ और हानि की स्थिति न्यूट्रल हो जाएगी और आप जहां खड़े थे वहीं खड़े रह जाएंगे। आर्थिक स्थिति जैसी थी वैसी ही बनी रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं होगा। इस समय आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। परिवार का साथ और सहयोग आपको जरूर देखने को मिलेगा, परंतु नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा कामकाज में लापरवाही की वजह से डांट सुनने का भी रहेगा। बॉस की डांट इस समय आपको मिल सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए नई संभावनाओं से भरा ये समय रहेगा। कुछ काम के विस्तार की योजनाएं आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। आपका सर्कल और लेवल तो इस समय बढ़ेगा, परंतु फिजूल खर्ची की वजह से आपको उधार लेकर अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा मितव्ययता को अपने जीवन में उतारें और अपने खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश लगाएं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने रिश्तों को महत्व देंगे और रिश्तों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर होगी। खासकर ददियाल पक्ष से आपकी ट्यूनिंग और अधिक अच्छी होती हुई दिखाई देगी। कजन्स के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। साथ ही आत्म मंथन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपने क्रोध और आवेश पर नियंत्रण करेंगे और आपके व्यक्तित्व का ये सुधार सबको अच्छा लगेगा। सभी आपकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। यहाँ तक कि शत्रु भी इस समय आपके मित्र बनने का प्रयास करेंगे। इसीलिए अपने व्यक्तित्व में लगातार सुधार लाते रहें ताकि आपका व्यक्तित्व और अधिक प्रभावशाली बन सके। इस वीक आपका शुभ रंग रहेगा फिरोजी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा और आपका शुभ अंक रहेगा 5। तो ये था 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर यानी 11 अक्टूबर सोमवार से 17 अक्टूबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ। इस सप्ताह क्या करें? देखिए, नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना विशेष रूप से सफलतादायक रहती है। यदि आप अब तक हमसे नवचंडी पूजा के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो आपके पास में अभी भी समय है। आप इस पूजा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ही दिन बच गए। आप कोई भी दिन की पूजा अपने नाम से जरूर करवाइए, क्योंकि ये पूजा बहुत चमत्कारिक है। यदि आपके करियर में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, शत्रु पक्ष आप पर हावी हो रहा है, यदि आप कर्ज की स्थितियों में डूबे हुए हैं, इस समय आपकी पारिवारिक कलह का वातावरण बना हुआ है, आप अपनी मनोकामनाओं और इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये नवरात्रि का ये जो पर्व है, नवचंडी की ये पूजा है, ये आपके लिए विशेष सफलतादायक बन सकती है, आपकी समस्याओं को दूर कर सकती है। तो इस पूजा के माध्यम से आप हमसे जुड़ें और इस पूजा का लाभ जरूर प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।